हाय फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सब्सिडियरी बुक। बड़े दिनों के बाद हमने हमारा लेक्चर आज लिया है, तो सब्सिडियरी बुक ये आज का टॉपिक हम देखने वाले हैं। तो सब्सिडियरी बुक मतलब क्या है, व्हाट इज़ सब्सिडियरी बुक। तो यहाँ पर मैंने सिंपल से बताया है कि सब्सिडियरी बुक्स आर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब सब्सिडियरी बुक क्या है, ओरिजिनल एंट्री मतलब जो ओरिजिनल एंट्री हम बुक में की जाती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्पेशल जर्नल, उन्हें स्पेशल जर्नल भी कहा जाता है और डे बुक भी कहा जाता है। ये दो नाम है। तो आपको सब्सिडियरी बुक्स मतलब जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं उसे सब्सिडियरी बुक्स कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, मतलब सब्सिडियरी बुक्स में कौन से टाइप होते हैं। तो सब्सिडियरी बुक्स में सबसे पहला टाइप दिया है कैश बुक या बैंक ट्रांजैक्शन। कैश बुक, कैश और बैंक ट्रांजैक्शन, यह पहला दिया है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन दिया है, बिल्स ट्रांजैक्शन दिया है, ऑर्डर। तो कैश बुक में, कैश ट्रांजैक्शंस में हम क्या देखेंगे, सिंपल बुक देखने वाले हैं। सबसे पहला है सिंपल बुक, उसके बाद है टू कॉलमनरी कैश बुक, मतलब ये सेकंड है। उसमें थर्ड है बैंक बुक, उसमें है पीटी कैश बुक। तो ये हो गए 4 बुक्स जो हम कैश ट्रांजैक्शन या बैंक ट्रांजैक्शन में देखने वाले हैं। तो उसके बाद क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उसमें 4 बुक्स दिए गए हैं। सबसे पहला है परचेज बुक्स, तो पहला हो गया परचेज बुक, सेकंड हो गया सेल्स बुक, तीसरा है परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। मतलब ये 4 हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में देखने वाले हैं। तो थर्ड है बिल्स ट्रांजैक्शन। तो बिल्स ट्रांजैक्शन में कौन से 2 बुक्स है, बिल्स रिसीवेबल बुक है, तो उसके बाद है बिल्स पेएबल बुक, तो ये दूसरा है। तो ये जो 2 हमने अभी देखे वो पूरा डिटेल बिल्स ट्रांजैक्शन में देखने वाले। ऑर्डर जर्नल प्रॉपर, ये ऑर्डर में है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स में कौन से 4 सब पॉइंट से वो हम आगे बुक्स टोटल देखने वाले हैं जो हमें सिलेबस में दिया गया है। उसके हर एक के एक एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। और एक एक एग्जाम्पल आपको समझ में ना आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि दूसरा एक और 2 या 3 एग्जाम्पल्स सॉल्व कीजिए। तो इम्पोर्टेंट सब्सिडियरी बुक्स कौन से है, सबसे पहला है कैश बुक, सबसे पहला है कैश बुक, उसके बाद है पीटी कैश बुक, थर्ड है परचेस बुक, फोर्थ है परचेस रिटर्न बुक और उसे दूसरा नाम दिया गया है रिटर्न आउटवर्ड बुक, तो ये दूसरा नाम दिया गया है रिटर्न आउटवर्ड बुक। फिफ्थ है सेल्स बुक, सिक्स्थ है सेल्स रिटर्न बुक और उसको दूसरा नाम दिया गया है रिटर्न इनवर्ड बुक, तो ये हो गया सिक्स्थ। और सेवेंथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर है, जर्नल प्रॉपर हमें बनाना है, सबसे लास्ट वाला टॉपिक हम देखेंगे। फिर सबसे पहला है सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक क्या होता है, सिंपल कैश बुक क्या होता है, मतलब हमने लिखा है इसकी इजी डेफिनेशन, ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। किस में किया जाता है, कैश में। मतलब जो ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, मतलब कैश बुक में कैश और बैंक के ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं। तो उसके बाद हमें क्या दिया है, कैश बुक हैज़ 2 साइड्स। मतलब जो कैश बुक हम ड्रॉ करते हैं, आगे जब हम प्रॉब्लम लेंगे या उसका मैं फॉर्मेट पहले बताऊंगा फिर एग्जांपल लूँगा। मतलब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको पहला फॉर्मेट फिर एग्जांपल, फॉर्मेट एग्जांपल, ऐसे सिस्टमेटिक मैनर में आपको बताने वाला हूँ और जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो उसके बाद हमें क्या दिया है, कैश बुक हैज़ 2 साइड वेयर लेफ्ट हैंड साइड
मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड क्या हम रिकॉर्ड करते हैं, रिसिप्ट साइड हम फॉर्मेट में लिखते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, रिसिप्ट साइड। मतलब जो रिसिप्ट साइड है वो साइड डेबिट साइड हम उसे बोलते हैं। और सेकंड क्या दिया है, राइट हैंड साइड पेमेंट साइड, मतलब क्रेडिट है। मतलब जो राइट हैंड साइड जो राइट वाली साइड है, मतलब यहाँ पर राइट साइड, वो पेमेंट साइड हम उसमें कॉलम में लिखते हैं, तो वो क्रेडिट साइड होती है। तो अगला पॉइंट क्या दिया है, अमाउंट इज रिसीव्ड आर रिकॉर्डेड रिसिप्ट साइड। मतलब जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है, मतलब हमने कस्टमर को गुड्स बेचे तो हमें क्या हुआ, कैश तो रिसीव हुआ, मतलब उसे क्या बोलते हैं हम, अमाउंट। मतलब जो अमाउंट है वो हमें मिली है, वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रिसिप्ट साइड में। सही, तो रिसिप्ट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो आगे क्या बताया है, लास्ट पॉइंट, पेमेंट मेड आर रिकॉर्डेड। मतलब जो पेमेंट हम करते हैं, मतलब जैसे गुड्स किसी से हमने लिए तो उन्हें हमने क्या दिया, कैश दिया, मतलब क्या पेड किया, कैश पेड किया, तो वो हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट साइड में। तो ये दो फॉर्मेट में हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कहाँ पेमेंट आता है, कहाँ रिसिप्ट आता है। और जैसा ट्रांजैक्शन दिया, जो ट्रांजैक्शन या प्रॉब्लम दिया होगा वो पढ़ने का, और जो सिस्टमेटिक मैनर में जहाँ रिसिप्ट में आता है या पेमेंट में आता है वैसे वैसे प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे हम लिखेंगे। और बाद में हम देखेंगे कि सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है, फिर उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेट, फिर एग्जाम्पल। मतलब पहला हम देखेंगे सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट होने के बाद मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा कि कैसे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा लेक्चर यहाँ पर ही एंड होता है। तो इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल, सिंपल कैश बुक का एग्जाम्पल और फॉर्मेट। तो ये दो चीज़ें आगे के लेक्चर में हम देखने वाले। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आपको जो क्वेरीज है या डाउट हो कि इसमें कैश बुक में क्या दिया जाता है एक्सेट्रा, जो आपको समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट आएगी तो ही मैं आपको आपके प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर सकता हूँ। कमेंट नहीं आएगी तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, और आपको क्या समझ में आए वो भी मेरे को समझेगा नहीं। तो आगे अच्छे से सिखाने के लिए आगे के लेक्चर में हम दो चीज़ें देखने वाले हैं। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।